माननीय रमेश चंद्र बिंद जी, मंच पर मंचासीन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके मार्गदर्शक, परम श्रद्धेय में आए हुए मीडिया बंधु, आज सुबह लगता नहीं था कि ये संभव हो पाएगा कि शहर पश्चिमी के अंदर इस प्रकार का बरसात के शहर पश्चिमी और प्रयागराज की जनता आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कितना मानती है। मैं बात अपनी छोटी सी करूंगा, मगर कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 9 साल से जुड़ी हुई हर चीज को किया जा रहा है और जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। आज वो आखिरी दिन है उस पर्व का। एयरपोर्ट पे नहीं, रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से कौशाम्बी के कड़ाधाम को भी, और योगी जी की सरकार की बात करूंगा। तो सरकार की जब बात करता हूं तो गरीबों के प्रति जो करुणा है, मुझे अभी हाल में ही 10 दिन 12 दिन पहले मेरी ही विधानसभा से, यहीं से बगल से जो चौपट्टा से जो विषय को रखा था, उन लोगों की तरफ एक पीड़ा थी कि हमारे 80 से 90 घर जाने वाले हैं, ये कहीं फ्लाईओवर बनता है, क्योंकि अलाइनमेंट चेंज हो रहा था। जब मुख्यमंत्री जी के पास रखा, उसकी जरूरतों को सबसे ज्यादा समझती वो पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लक्ष्य हाउसिंग फॉर ऑल की तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी संवेदनशील। देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित, परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। तो इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में सुरक्षित है। इनकी सोच है अंतिम गांव तक। आप सब के माध्यम से 2025 से पहले, चूंकि जो जहाज चल रहा है हवाई जहाज, वो हवाई जहाज का अनुसंधान सबसे पहले महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम प्रयागराज में उसका अनुसंधान हुआ था। एक यहाँ पर ऐसा केंद्र बने कि दुनिया आके देखे कि दुनिया जिस हवाई जहाज में चल रही है उसकी शुरुआत इस प्रयागराज से हुई है, महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम से हुई। और बहुत सारी बातें हैं। मैं इतना ही निवेदन करूंगा आप सब लोगों से कि 2019 में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 24 करोड़ लोग आए थे, लेकिन 2024 में कितने लोग आएंगे? कम से कम 50 करोड़ लोग आएंगे। 25 से 50 करोड़। उनके स्वागत के लिए तैयार हो सब प्रयास वाले, दोनों हाथ उठाओ। अब ये सपा की सरकार नहीं है कि मोहम्मद आजम खान को नगर विकास मंत्री बना दे और कुंभ यात्री दुर्घटना का शिकार हो जाए और मौत के मुंह में समा जाए। अब आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 24 करोड़ आए, किसी को खरोच नहीं आई, और 50 करोड़ आएंगे, उनके पथ पर पुष्प बरसाने का काम होगा। इस भरोसे के साथ आप सब लोग आगे बढ़े। मैं और बातें आज यही छोड़ दे तो मैं आपके बीच में करूंगा। एक निवेदन कर दो, मोबाइल सबके पास है क्या? जिनके पास है जरा हाथ उठाओ, जिनके पास मोबाइल फोन है। नंबर में डायल करो जरा, एक नंबर डायल करो जरा, 909090 2024, 3 बार 90 और 2024 2024 डायल कर रहे हो सब लोग? 90 90 90 20 24 ये डायल कर दो। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आपका सीधा संपर्क जुड़ जाएगा। मिस कॉल देना। मुझे भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जमीनों पर ऐसे गरीबों के लिए आशियाना बना करके भव्य आयोजन माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवा करके और गरीबों को उनका अधिकार देने का कार्य करेंगे, तो यह लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा करेगा। ये सुशासन की वह शुरुआत है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले देश के अंदर रखी थी। उत्तर प्रदेश में जिसे हम लोग
उसका एक भव्य स्वरूप देने का प्रयास किया है और वह अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिला है। भाइयों बहनों, अभी यहाँ पर केशव जी बोल रहे थे, उन्होंने दो महत्वपूर्ण चीजों के लिए कहा। एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर बनना चाहिए। कन्वेंशन सेंटर का मतलब वहां पर 10,000 लोगों का भी कार्यक्रम हो सकता है और अगर 5-5 हजार के भी कार्यक्रम होने हैं तो 2 बड़े कार्यक्रम वहां अलग हो सकते हैं, या 2-2 हजार में भी 2-2 हजार के लोगों के कार्यक्रम भी होने एक साथ वहां पे संपन्न हो सकते हैं और साथ साथ वहां पे हर प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, बड़े से बड़े कार्यक्रम से लेकर के सामान्य कार्यक्रमों की दृष्टि से अच्छा कन्वेंशन सेंटर, और मैं यहाँ प्रयागराज विकास प्राधिकरण से कहूंगा तत्काल इसका डीपीआर बना करके लैंड चिन्हित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये हमारी आज की आवश्यकता है। हम लोग आज विकास के जिन नए प्रतिमाओं को स्थापित कर रहे हैं वह आगे बढ़ना चाहिए, और दूसरा एक और विकास और समय के अनुरूप अपने आप को विकास की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ना, और दूसरी तरफ विरासत का सम्मान। दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने इसी प्रयागराज की धरती पर स्थापित किया। प्रयागराज में आज भी महर्षि भारद्वाज का आश्रम है। कर्नाटक का अभिवादन शास्त्र आज भी एक नई प्रेरणा बना हुआ है, और इसके लिए हम लोगों को एक बार फिर से फ्लाइंग क्लब और फ्लाइंग क्लब के माध्यम से इस दिशा में आगे और क्या जहां के जिला प्रशासन से भी कहूंगा इस प्रक्रिया को वे आगे बढ़ाने की कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश का सिविल एविएशन विभाग इस कार्यक्रम को उसी गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा जिस गति के साथ एयरपोर्ट का निर्माण प्रयागराज की धरती पर हुआ। पहली बार हुआ कि 11 महीने में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था, कोरोना के ठीक पहले, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयागराज के इस भव्य एयरपोर्ट का भी हम लोग आ रहे थे, 2 फ्लाइट खड़ी थी। 12 फ्लाइट की सुविधा वर्तमान में देश और दुनिया के लिए है प्रयागराज की धरती से। भाइयों बहनों, कल्पना करिए आज से 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी गरीब को आवास नहीं मिल पाता। 2014 में सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बन गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी वह गरीबों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। भारत उसके विकास का आधार बनता है, उसके परिवार के लिए सम्मान का आधार बनता है, उसके बच्चों के लिए, उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए नई प्रेरणा बनती है, और ये आवाज उसी सुविधा के साथ जोड़ने के कार्यक्रम का हिस्सा है। और 2021 में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया था। सबसे जी उस समय कहते थे क्या ये समय में पूरा हो जाएगा? अगर इस स्पीड को बनाए रखना है तो 2027 में ये भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में भारत को उभरना। ये एक समय है जब हम किसी बहकावे में न आए। मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन न केवल भारत देख रहा है बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये शुभ होगा।